morning to all of you. Myself Ajay Kaushik, lecturer in JMC Group of Institution. Today we are discussing about the anatomy of lens. तो आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं, आज का हमारा टॉपिक है एनाटॉमी ऑफ लेंस. एनाटॉमी ऑफ लेंस क्या होता है? जो हमारा क्रिस्टलाइन लेंस होता है, जो नेचुरल लेंस होता है वो हमारा क्रिस्टलाइन लेंस होता है. आज हम उसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं. तो इसमें आज हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं? सबसे पहले इसमें हम डेफिनेशन, स्ट्रक्चर, पार्ट्स एंड फंक्शन, ये चीज़ें आज इसके अंदर हम पढ़ने जा रहे हैं. तो ये है हमारा एक नॉर्मल डायग्राम है लेंस का. इसमें क्या हो, सबसे पहले हमारा क्या है, लेंस लिखा हुआ है. इसके नीचे क्रिस्टलाइन लेंस. क्रिस्टलाइन जो हमारा नेचुरल लेंस होता है वो क्रिस्टलाइन लेंस होता है. इसमें कुछ पार्ट्स दिखाए गए. सबसे ऊपर है हमारा कॉर्निया. कॉर्निया के साइड में हमारे जोनुल्स. जोनुल्स क्या होते हैं? जो हमारे लेंस को रोक के रखते हैं या पकड़ के रखते हैं. इधर हमारा सिलेरी बॉडी, पार्ट ऑफ द यूविल ट्रैक्ट, रेटिना. नहीं तो ये हमारा क्या है, सामने से लेंस का व्यू है. तो अब आते हैं इसकी डेफिनेशन. डेफिनेशन में क्या है? द लेंस इज ए ट्रांसपेरेंट बायोकॉन्वेक्स स्ट्रक्चर ऑफ क्रिस्टलाइन अपीयरेंस प्लेस्ड बिटवीन द आइरिस एंड द विट्रियस. जो हमारा लेंस है वो क्या है? लेंस इज ए ट्रांसपेरेंट. लेंस एक पारदर्शी, बायोकॉन्वेक्स मतलब द्विमुखी स्ट्रक्चर ऑफ क्रिस्टलाइन अपीयरेंस प्लेस्ड. अब जो हमारा लेंस है वो एक पारदर्शी बायोकॉन्वेक्स लेंस है, क्रिस्टलाइन अपीयरेंस प्लेस्ड बिटवीन द आइरिस एंड द विट्रियस. और ये प्लेस कहाँ है, कहाँ पे स्थित है? ये आइरिस एंड विट्रियस के बीच में पाया जाता है. इट इज सस्पेंडेड बाय द सस्पेंसरी लिगामेंट्स ऑफ द लेंस और जोनुल ऑफ जीन विच इज अटैच टू द सिलेरी बॉडी एंड इक्वाटर ऑफ द लेंस. अब जो हमारा लेंस होता है वो सस्पेंडेड होता है, मतलब वो रोक के रखते हैं. इसको कौन रोक के रखता है? सस्पेंसरी लिगामेंट्स ऑफ द लेंस. जो लेंस के सस्पेंसरी लिगामेंट्स हैं वो लेंस को पकड़ के रखते हैं. और जोनुल ऑफ जीन, इन सस्पेंसरी लिगामेंट्स का सेकेंड नाम जोनुल ऑफ जीन होता है, विच इज अटैच टू द सिलेरी बॉडी. और ये जो जोनुल ऑफ जीन्स होते हैं ये हमारी सिलेरी बॉडी से एंड हमारे लेंस के इक्वाटर जो भूमध्य रेखा है उससे ये अटैच होते हैं. द अकोमोडेटिव पावर वेरीज विद एज बीइंग. हमारे लेंस की पावर बढ़ती एज के साथ घट जाती है. इसमें क्या होता है? विद एज बीइंग 14 to 16 डायोप्टर एट बर्थ. जब बच्चा पैदा होता है तो उसके लेंस की पावर लगभग कितनी होती है? 14 से 16 डायोप्टर. एंड 7 to 8 डायोप्टर एट द एज ऑफ द 25 ईयर्स. लगभग 7 से 8 डायोप्टर उसकी 25 साल में पावर होती है. एंड 1 to 2 डायोप्टर एट एज ऑफ द 50 ईयर्स. और जब इंसान की एज 50 साल हो जाती है तो उसकी पावर लगभग 1 से 2 डायोप्टर रह जाती है. मतलब बढ़ती एज के साथ उस लेंस की पावर घटती है. The lens is composed of 64% water, 35% protein and 1% lipid, carbohydrates and trace elements. हमारा जो लेंस बना होता है वो किससे? उसमें लगभग 64% पानी होता है, 35% प्रोटीन होता है एंड 1% उसमें लिपिड, कार्बोहाइड्रेट्स पाए जाते हैं एंड ट्रेस एलिमेंट. उसके अंदर ट्रेस एलिमेंट्स भी, कार्बोहाइड्रेट्स के ट्रेस एलिमेंट्स भी पाए जाते हैं. नेक्स्ट आता है हमारा द मेटाबॉलिज्म ऑफ द लेंस इज एनारोबिक. जो हमारे लेंस का मेटाबॉलिज्म है वो क्या होता है? लेंस को पापचे में अवाव्य होता है, एनारोबिक होता है. ग्लाइकोसिस इज रेस्पॉन्सिबल फॉर 85% ग्लूकोज यूटिलाइजेशन रिजल्टिंग इन लैक्टेट फॉर्मेशन. और इसके अंदर जो ग्लाइकोसिस होता है वो लगभग 85% ग्लूकोज के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, यूटिलाइजिंग रिजल्टिंग इन लैक्टेट फॉर्मेशन. और इसमें जब क्या होता है, इसके परिणाम स्वरूप कुछ प्रॉब्लम आ जाती है तो उसका ये यूटिलाइज करता है. मतलब लेंस में कुछ प्रॉब्लम हो जाती है तो हमारा जो ग्लाइकोसिस है और ग्लूकोज है ये उसको पूरे को यूटिलाइज या मैनेज करके चलता है. अभी हमारे लेंस का डायग्राम है, ठीक है. इसमें क्या होता है? ये लेंस, ये हमारे सबसे पहले क्या है, हमारा लेंस है. ये बीच में जो हमारा लेंस है, ऊपर जो हमारे ये पार्ट दिख रहे हैं हमारे सिलेरी बॉडी प्रोसेस है, सिलेरी बॉडी के पार्ट्स हैं. नेक्स्ट आता है हमारा लेंस जोनुल्स. ये होते हैं हमारे जोनुल ऑफ जीन, जिसको हम सस्पेंसरी लिगामेंट्स भी बोलते हैं. ये हमारे लेंस को होल्ड करके या पकड़ के रखते हैं. एंटीरियर और लेंस कैप्सूल, ये लेंस का एंटीरियर पार्ट है. पोस्टीरियर लेंस कैप्सूल, ये लेंस का पोस्टीरियर पार्ट है. ये इसके न्यूक्लियस है, कोर्टेक्स एंड इक्वाटर. इक्वाटर में उसकी जो भूमध्य रेखा है, साइड वाली रेखा, उसको हम इक्वाटर बोलते हैं. है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. अब इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो लगभग 1.39 है. द डायोप्ट्रिक पावर, जो इसकी डायोप्ट्रिक पावर है वो कितनी है? 15 से 18 डायोप्टर होती है.
डायमीटर इसका लगभग 8.8 टू 9.2 mm होता है। थिकनेस की जो मोटाई होती है वो लगभग 4 mm होती है। रेडियस ऑफ कर्वेचर अगर हम इसके एंटीरियर में देखते हैं तो एंटीरियर सरफेस 10 mm, मतलब जो सामने वाला हिस्सा होता है लगभग 10 mm को होता है। लेस कॉर्टेक्स और फ्लैट, कॉन्वेक्स और फ्लैट, और ये कॉन्वेक्स और फ्लैट होता है। पोस्टीरियर सरफेस 6 mm मोर कॉन्वेक्स, और ये जो उसका पोस्टीरियर पीछे वाला हिस्सा जो होता है वो लगभग 6 mm का पाया जाता है। वेट, अब अगर हम इसकी वेट की बात करते हैं तो वेट 250 मिलीग्राम अप्रोक्सीमेटली, लगभग जो हमारे लेंस का वेट होता है लगभग 250 मिलीग्राम होता है। द लेंस ग्रोज इन साइज कंटिन्यूसली थ्रू आउट द लाइफ, जैसे जैसे इंसान की एज बढ़ती है हमारा लेंस भी उसी तरह से ग्रो करता है, मतलब बढ़ती एज के साथ लेंस की ग्रोथ भी ऐसी ही बढ़ती है। एट बर्थ इज वेट्स about 65 milligrams and by 80 years of age its weight अप्रोक्सीमेटली 258 मिलीग्राम। अब अगर हम बात करते हैं तो बर्थ के समय जो इसके वेट होता है वो लगभग 65 मिलीग्राम होता है, मतलब 65 मिलीग्राम होता है। एंड बाय एज वो लगभग 80 साल की एज में जो लेंस का वेट होता है वो लगभग 258 मिलीग्राम होता है, मतलब जब बच्चा पैदा होता है तो उसका वेट कम होता है। जैसे जैसे इंसान की एज बढ़ती है तो उसके लेंस का वेट भी धीरे धीरे बढ़ता रहता है। स्ट्रक्चर, अब स्ट्रक्चर में क्या होता है हमारा, सबसे पहले इसमें आता है इसकी स्ट्रक्चर में पार्ट होते हैं। जो फर्स्ट पार्ट है हमारा लेंटिकुलर कैप्सूल। लेंटिकुलर कैप्सूल में क्या होता है, इट इज ए स्मूथ होमोजीनियस सेलुलर एनवलप, द हाईलाइन लेंस कैप्सूल इज सीक्रेटेड बाय द अंडरलाइंग एपिथेलियम सेल। ये क्या होता है जो लेंटिकुलर कैप्सूल होता है, इट इज ए स्मूथ होमोजीनियस, ये एक बहुत ही स्मूथ और होमोजीनियस जातीय सेलुलर एकोसी के एनवलप होते हैं। द हाईलाइन लेंस कैप्सूल इज सीक्रेटेड बाय द अंडरलाइंग एपिथेलियम सेल्स, और इसके जो लेंस के कैप्सूल होते हैं वो किसके द्वारा सीक्रेटेड होते हैं, जो हमारी एपिथेलियल सेल्स होती है वो इसके द्वारा स्रावित होते हैं। सेकेंड नंबर आता है हमारा लेंटिकुलर एपिथेलियम। इसमें क्या होता है, इट इज ए सिंगल लेयर ऑफ क्यूबोइडल सेल्स जस्ट डीप टू एंटीरियर कैप्सूल। ये हमारे क्यूबोइडल सेल्स की क्या होती है, एक सिंगल लेयर होती है जस्ट डीप टू द एंटीरियर कैप्सूल। और जो इसका एंटीरियर कैप्सूल होता है, लेंस को हम कैप्सूल के नाम से भी जानते हैं, इसका जो एंटीरियर कैप्सूल होता है उसमें बहुत ही गहरी दिखती है, डीप दिखती है। देयर इज नो कोरेस्पॉन्डिंग पोस्टीरियर एपिथेलियम, और यहाँ पे कोई कोरेस्पॉन्डिंग एपिथेलियम या उपकलाय नहीं है। इसके जो पोस्टीरियर चैम्बर होता है उसमें कोई उपकलाय नहीं होती है। थर्ड नंबर आता है हमारी लेंटिकुलर फाइबर्स। अब इसमें क्या होता है, द एंटीरियर क्यूबोइडल सेल्स ग्रेजुअली बिकम्स कोलुमिनर एंड एलोंगेटेड लेंस फाइबर्स टूवर्ड्स द इक्वाटर। जो इसका जो एंटीरियर में क्या होता है, एंटीरियर क्यूबोइडल सेल्स, जो एंटीरियर की क्यूबोइडल सेल्स होते हैं ग्रेजुअली बिकम्स कोलुमिनर एंड एलोंग्ड लेंस फाइबर्स टूवर्ड द इक्वाटर। जो लेंस का भूमध्य रेखा होती है उसमें वो लोंग्ड होती है, लेंस फाइबर्स में वो फॉरवर्ड होती रहती है। एंटीरियर एंड पोस्टीरियर वाई शेप्ड सूचर्स लाइंस आर फॉर्मेड एट द जंक्शन लेंस फाइबर, और इसका जो एंटीरियर और पोस्टीरियर चैम्बर होता है वो एक वाई शेप्ड सूचर्स के थ्रू पाया जाता है। लाइंस आर फॉर्मेड एट द जंक्शन ऑफ लेंस फाइबर, और इसकी जो लेंस की लाइन होती है वो कहाँ पे होती है, लेंस के फाइबर्स में इसका जंक्शन पाया जाता है। नेक्स्ट आता है हमारा फोर्थ नंबर सस्पेंसरी लिगामेंट्स और जोनुल ऑफ जिन, मतलब जो हमारे लेंस को होल्ड करके रखते हैं उसको हम सस्पेंसरी लिगामेंट, और सेकेंड नाम उसका जोनुल ऑफ जिन होता है। दिस कंसिस्ट ऑफ ट्रांसपेरेंट स्ट्रेट एंड एक्सटेंसिबल फाइबर्स। ये जो जोनुल ऑफ जीन्स बने होते हैं किससे मिलकर बने, ट्रांसपेरेंट पारदर्शी स्ट्रेट फाइबर्स और इनएक्सटेंसिबल फाइबर से मिलकर बने होते हैं। ये क्या होते हैं, जो हमारे लेंस को होल्ड करके रखते हैं, ये निकलते हैं हमारी सिलेरी बॉडी से। अब आता है स्ट्रक्चर। अब स्ट्रक्चर में सबसे पहले क्या आता है, इसमें हमने इक्वाटर जो लेंस की भूमध्य रेखा है, ठीक है, वो होती है ये वाली बिल्कुल ऊपर वाली और नीचे वाली। नेक्स्ट आते हैं हमारे इस पे सूचर्स। अभी हमने पढ़ा था कि वाई शेप्ड होते हैं, ठीक है, तो ये वाई शेप्ड सूचर्स इस तरह से लेंस के अंदर पाए जाते हैं। लेंस कैप्सूल ये नीचे की तरफ इसमें पाए जाते हैं। इसमें दो व्यू दिए गए हैं, साइड व्यू ऑफ द लेंस, ये साइड का व्यू है, तो साइड से हम देखें तो हमें एक कैप्सूल की तरह दिखेगा। एंड देन फ्रंट व्यू ऑफ लेंस, अगर फ्रंट से देखें तो हमें
गोल दिखेगा। तो ये हमारे लेंस का क्या है, स्ट्रक्चर है। ये हमारे लेंस का एंटीरियर पोल है, मतलब आगे वाला हिस्सा है। नेक्स्ट आता है इसमें पार्ट्स। पार्ट्स में क्या होता है, फर्स्ट वन आते हैं हमारे लेंस कैप्सूल। अब इसका फर्स्ट पार्ट है हमारा लेंस कैप्सूल। इट इज ए थीन ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन विच इज थिकर एंटीरियरली। ये एक क्या है, पतली और पारदर्शी झिल्ली होती है, विच इज थिकर एंटीरियर। लेकिन ये क्या होता है, जो एंटीरियर चैम्बर होता है वहां से ये क्या होती है, मोटी होती है। इट इज थीनेस्ट एट द पोस्टीरियर पोल मेजरिंग 4 mm। अब इसका जो पोस्टीरियर पोल होता है वो क्या होता है, पतला होता है, थीनेस्ट होता है। मतलब जो एंटीरियर हिस्सा है या आगे वाला पार्ट है वो क्या थिकर है, मोटा है, एंड पीछे वाला हिस्सा क्या है वो पतला होता है। पोस्टीरियर पोल मेजरिंग अबाउट 4 सेंटीमीटर, लगभग ये 4 सेंटीमीटर होता है। प्री इक्वाटर रीजन 14, और लगभग जो इसका जो प्री इक्वाटर रीजन होता है, मतलब भूमध्य रेखा इसकी पास साइड वाली होती है, वो लगभग कितनी होती है, 14 सेंटीमीटर। नेक्स्ट आता है इसमें कोर्टेक्स, सेकंड नंबर। कोर्टेक्स में क्या होता है, इट लाइज इन बिटवीन द लेंस कैप्सूल एंड न्यूक्लियस। अब ये जो कोर्टेक्स पाए जाते हैं ये किसके बीच में पाया जाता है, लेंस कैप्सूल एंड न्यूक्लियस। न्यूक्लियस इसके जो नाभिक है, बिल्कुल सेंटर वाला पार्ट है, ये उसके बीच में पाया जाता है। इट कंसिस्ट ऑफ लेंस फाइबर, और ये किससे मिलकर बना होता है, जो लेंस के जो फाइबर्स है ये उससे मिलकर बना होता है। नंबर थर्ड, न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस में क्या होता है, द लेंस हैज 4 न्यूक्लाई which are formed at different stage of life up to late adolescence, namely embryonic nucleus। अब इसमें क्या होता है, हमारे लेंस में क्या होता है, द लेंस हैज 4 न्यूक्लाई विच, हमारे लेंस में 4 न्यूक्लाई होते हैं, विच आर परफॉर्म्ड एट डिफरेंट स्टेज। और ये जो चारे होते हैं वो डिफरेंट स्टेज, जो लाइफ की जो जीवन की जो डिफरेंट स्टेज है उसमें चारों स्टेज में डिफरेंट तरह से काम करते हैं। अप टू लेट एडनोसिन्स, नेमली एम्ब्रियोनिक न्यूक्लियस। अब यहाँ पे ये अलग अलग नाम से दिखाए गए हैं। फर्स्ट वन आते हैं हमारे 1 to 3 मंथ्स ऑफ गेस्टेशन। जब बच्चे का भ्रूण स्टार्ट होता है, ठीक है, गेस्टेशन मतलब भ्रूण स्टार्ट होता है 1 से 3 मंथ में, ये होता है हमारा फीटल न्यूक्लियस फ्रॉम 3 मंथ्स ऑफ गेस्टेशन। और जो फीटल न्यूक्लियस होता है हमारा, फर्स्ट वन न्यूक्लियस कौन सा हमारा हो गया, हमारा एम्ब्रियोनिक न्यूक्लियस। सेकेंड आता है हमारा फीटल न्यूक्लियस। फीटल न्यूक्लियस कब होता है हमारा, फ्रॉम 3 मंथ्स ऑफ गेस्टेशन टिल एट बर्थ। ये लगभग जब बच्चे के 3 महीने का हो जाता है और उससे टिल एट बर्थ, जब उसका जन्म होता है तब तक ये न्यूक्लियस इसमें पाया जाता है। इन्फेंटाइल न्यूक्लियस, जब बच्चे का जन्म हो जाता है फ्रॉम बर्थ टू प्यूबर्टी। और ये जो न्यूक्लियस होता है ये जब बच्चे का जन्म हो जाता है प्यूबर्टी यौवन अवस्था तक इसमें पाया जाता है, फिर उसके बाद ये चेंज हो जाता है। एंड एडल्ट न्यूक्लियस अर्ली एडल्ट लाइफ। और ये जो एडल्ट न्यूक्लियस होता है ये लगभग अर्ली एडल्ट लाइफ, जब बच्चा जवान हो जाता है ये उस टाइम पे इसकी ग्रोथ पूरी हो जाती है। मतलब इसमें न्यूक्लियस पाए जाते हैं, नाभिक पाए जाते हैं, वो जैसे जैसे बच्चों की ग्रोथ होती रहती है ऐसे ऐसे बढ़ते रहते हैं। अब ये आते हैं इसमें पार्ट्स में क्या है, सबसे ऊपर जैसे हमारा लेंस, ये नॉर्मल हमारा लेंस है। अब इसमें सबसे पहले ऊपर के जोनुल्स ऑफ जीन है जो हमारे लेंस को पकड़ के रखा हुआ है। नेक्स्ट आता है हमारी ये वाली जो फर्स्ट लेयर है ये हमारी क्या होगी, कैप्सूल होगी। एंड सेकंड जो लेयर है इसके पास हमारे जो पॉइंट है ये हमारे एंटीरियर एपिथेलियम है, उपकलाएं हैं। सेकंड नंबर आता है हमारा कोर्टेक्स, जो ये स्पेस है ये कोर्टेक्स होता है। एडल्ट न्यूक्लियस, अब ये बढ़ती एज के साथ न्यूक्लियस बन रही है, जैसे हमारे ये एडल्ट न्यूक्लियस है। अगर हम बात करते हैं तो एम्ब्रियोनिक न्यूक्लियस, तो एम्ब्रियोनिक न्यूक्लियस हमारा ये है। हम नीचे से स्टार्ट करते हैं तो एम्ब्रियोनिक न्यूक्लियस जो हमारे बीच में पॉइंट दिख रहा है ये छोटा है, जैसे जैसे उसकी ग्रोथ हुई बच्चे की तो उसमें आगे हमारा फीटल न्यूक्लियस में ये थोड़ा और बढ़ गया। एंड देन हमारा आता है इन्फेंटाइल न्यूक्लियस, ये हमारी इसकी और बढ़ोतरी होगी, मतलब उसके साइज में और बढ़ जाता है। एंड देन हमारा आता है एडल्ट न्यूक्लियस हमारी इसके बाद इसकी ग्रोथ नहीं होती, ये हमारे जोनुल्स है। तो ये हमारे लेंस के पार्ट्स अलग अलग दिखाए गए, इसमें 4 न्यूक्लियस होते हैं, कोर्टेक्स होता है, एंटीरियर एपिथेलियम पर दिखाया गया है, एंड इसमें लेंस कैप्सूल भी दिखाया गया है।
अब आते हैं इसके फंक्शन। फंक्शन में क्या होते हैं, द मेन फंक्शन ऑफ द लेंस आर, इसकी जो मेन फंक्शन है वो कुछ इस तरह से। फर्स्ट वन आता है हमारा टू मेंटेन इट्स ओवन क्लियरिटी एंड ट्रांसपेरेंसी। जो उसके फंक्शन होते हैं इसमें क्या करते हैं, टू मेंटेन इट्स ओवन क्लियरिटी, इसकी क्लियरिटी एंड ट्रांसपेरेंसी को वो मेंटेन करके रखते हैं, क्योंकि हमारा जो लेंस है वो शीशे की तरह, ग्लास की तरह काम करता है, लाइक ए कॉर्निया, जैसे हमारा कॉर्निया वो इस तरह से काम करता है। द लेंस लाइक द कॉर्निया, जो हमारा लेंस है वो कॉर्निया की तरह दिखती है, जैसे हमारे सामने कॉर्निया दिखता है ऐसे ही हमारा लेंस पीछे पारदर्शी दिखता है। ट्रांसमिट्स 80% ऑफ लाइट बिटवीन 400 नैनोमीटर एंड 1400 नैनोमीटर, और इसके अंदर से जब लाइट जाती है वो ट्रांसमिट होती है 80% लाइट इसके अंदर से जाती है। प्लस इसमें क्या होता है, वो लाइट कितनी जाती है, लगभग हमारी 400 से 1400 नैनोमीटर तक इसके अंदर से वो पास होती है। सेकेंड आते हैं हमें टू प्रोवाइड रिफ्लेक्टिव पावर ऑफ टू द ऑप्टिकल सिस्टम ऑफ द आई। अब इसका काम क्या होता है, हमारी आंख को क्या करना है, रिफ्लेक्टिव पावर प्रोवाइड करना। मतलब हम जब भी देखते हैं तो हम लेंस के थ्रू देखते हैं, अगर लेंस में प्रॉब्लम है तो हमारी रिफ्लेक्टिव पावर कम हो जाएगी, तो हमें चीज़ें देखनी या जो भी हमारा ऑब्जेक्ट है, वस्तु है हमारी, वो हमें दिखनी कम हो जाती है। इट इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर 35% ऑफ द रिफ्लेक्टिव पावर ऑफ द आई, और जी हमारी आँख की जो रिफ्लेक्टिव पावर होती है उसके लगभग 35% रिफ्लेक्टिव पावर के रेस्पॉन्सिबल है। मतलब अदर पार्ट जो हमारे काम कर रहे हैं वो 65% काम कर रहे हैं, जैसे हमारा कॉर्निया हो गया एंड देन हमारा रेटिना हो गया, ऑप्टिक नर्व हो गया, वो लगभग सारे मिलकर 65% में काम कर रहे हैं। लेकिन जो हमारी लेंस की जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो लगभग 35% है हमारी आँख के लिए। हमें किसी भी वस्तु को देखने के लिए जिम्मेदार हमारा लेंस होता है लगभग 35% तक। टू प्रोवाइड अकोमोडेशन फॉर नियर विजन, जब हमें किसी पास की वस्तु को देखना हो तो वहाँ पे ये अकोमोडेशन प्रोवाइड करते हैं, मतलब हमारा लेंस वहाँ पे ठहराव में आ जाते हैं। फोर्थ नंबर आता है हमारा अब्जॉर्प्शन ऑफ हार्मफुल अल्ट्रावोलेट लाइट। अब जो हमारी आँख के लिए हानिकारक लाइट्स होती है अल्ट्रावोलेट, जिसको हम यूवी रेज भी बोलते हैं, उसको ये अब्जॉर्व करता है, पीछे रेटिना तक नहीं जाने देता है। The lens matter is elastic in nature, but it is gradually loses its clarity with age। जो हमारा लेंस मटेरियल है, अब क्या होता है, द लेंस मैटर इज इलास्टिक इन नेचर, ये क्या होता है, लचीला होता है। नेचुरल क्या होता है, लचीला होता है, बहुत ही सॉफ्ट होता है, बट इट ग्रेजुअली लॉसेस इट्स इलास्टिसिटी विद एज, लेकिन ये अपनी इलास्टिसिटी या अपनी सॉफ्टनेस ये बढ़ती एज के साथ धीरे धीरे कम कर देता है। लेंस इज एवोस्कुलर एंड डेरिव्ड इट्स न्यूट्रिशन फ्रॉम द एक्वेस ह्यूमर। हमारा जो लेंस होता है वो एवोस्कुलर स्ट्रक्चर है, मतलब इसके अंदर ब्लड एंड नर्व की सप्लाई नहीं होती। यह अपना न्यूट्रिशन किससे लेता है, एक्वेस ह्यूमर से। जितना भी न्यूट्रिशन हमारा लेंस लेता है वो प्रॉपर हमारे एक्वेस ह्यूमर से अपना न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। तो ये आज का हमारा टॉपिक था लेंस या एनाटॉमी ऑफ लेंस। हमने आज क्रिस्टलाइन लेंस के बारे में पढ़ा है, इसकी एनाटॉमी, डेफिनेशन, इसका काम क्या होता है, ये किससे मिलकर बना होता है, ये उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी कितनी होती है हमें देखने के लिए हमने आज ये टॉपिक पढ़ा है। आपको कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो, आपको समझना है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।